अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोपहर का बाद का टाइम है और हम लोग ये कल का दिन है और हम लोग आए थे यहाँ पे सलोन। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा मैं सलोन दिखाऊं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं। स्पेशली मैं रेयान को इधर ही लेके आती हूँ सालों से। तो इसके बाल थोड़े से मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। पाकिस्तान में इसकी कटिंग करवाई थी लेकिन 2 महीने तो फिर भी गुज़र गए ना। तो मैंने सोचा मैं इसके करवा लेती हूँ, कटिंग करवा लेती हूँ। वैसे मैं लास्ट वीक लेके गई थी लेकिन तब सैटरडे था और फिर यहाँ पे शॉप्स जो है वो जल्दी बंद हो जाती हैं। हेलो। तो शॉप्स तब बंद हो रही थी। उसने कहा था ये जो आदमी है आपको नज़र आ रहा है, ये कह रहा था कि इसको फिर आप नेक्स्ट वीक लेके आना बग़ैर अपॉइंटमेंट के। तो अपॉइंटमेंट फिर भी मैंने जैसे इसकी कर ली थी। तो अपॉइंटमेंट ये होता है कि आप लोग श्योर होते हो ना कि अपॉइंटमेंट है। अच्छा, बाल वगैरह तो उसके सेट हो गए थे, फिर हम लोग आ गए थे घर और निदा भी आ गई थी। तो मैं शाम को शेक ज़रूर बनाती हूँ। शेक बना के मैंने बच्चों को भी दिया, ख़ुद भी लिया और साथ-साथ में इनके लिए मैंने स्नैक भी रेडी किया क्योंकि जब निदा आती हैं स्कूल में वो खा लेती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि फिर सारा दिन होता है, बच्चों को भूख लग जाती है। और रेयान को भी मैं दोपहर के बाद यानी जो स्नैक टाइम होता है कोई 5 बजे 6 बजे के बीच, तो कुछ ना कुछ मैं ज़रूर देती हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा इनके लिए इससे पहले कि मैं चाय पीने बैठ जाऊँ और चाय बनाऊँ, तो सबसे पहले मैं इनके लिए स्नैक बनाऊँ और मैं भी साथ में शेक पी रही थी, स्नैक इनका रेडी हो गया। और उसके बाद जी थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था क्योंकि खाना बना हुआ नहीं था। नूडल पड़े हुए थे लेकिन नूडल ये है कि फिर एक टाइम बंदा खा लेता है, उसके बाद फिर दिल नहीं करता। तो मैं बना रही हूँ आज चिकन और आलू के साथ करेले। वैसे करेले मैं बनाती हूँ या तो मीट के साथ, कीमे के साथ या फिर चिकन के साथ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ। लेकिन आप यकीन करें इतना कोई टेस्टी इसका जायका आ रहा था ना कि बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे फ़ील हो रहे थे और मैंने 2-3 टाइम इनको खा के मैं खुश थी। तो जब ये बिल्कुल ख़ाली इसका जो बर्तन है ख़ाली हो रहा था ना, तो मुझे अफ़सोस हो रहा था कि हाय मेरे करेले ख़त्म हो रहे हैं। ख़ैर नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो भी इसी तरीके से बनाऊँगी, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। इसके बाद जनाब ये फिर अगला जो है ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये बना रही थी मैं ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में भी आज मुझे लगा कि मुझे ये जो हमारे देसी पैनकेक्स होते हैं ना, मैंने कहा मैं ये बना लेती हूँ। तो ये कि बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और मुझे ख़ुद भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं जाऊँगी अपने अपॉइंटमेंट के लिए और रेयान को भी साथ में ही लूँगी क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड तो ख़ैर बिज़ी होते हैं, लेकिन जो मेरा साथ और मेरे बेटे का साथ है ना, कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि ये बीमार है थोड़ा-सा और इसकी जो खाँसी है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, तो मैं इसको स्कूल नहीं भिजवा रही और जहाँ भी मुझे जाना होता है, कुछ भी होता है, मैं इसको साथ लेके चलती हूँ। तो ये इसको मैं ट्रेन में लेके जा रही थी और ये इतना खुश था कि मम्मा हम दोबारा कब ट्रेन में जाएँगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ट्रेन में ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि कार से ही जाना पड़ता है। तो मैंने इसको प्रॉमिस किया है इसके साथ कि जब ये बिल्कुल ठीक हो जाए, प्रॉपर ठीक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको मैं थोड़ा-सा लॉन्ग टूर दूँगी ट्रेन का। अच्छा, घर हम लोग वापस आ गए थे, अपॉइंटमेंट भी हो गया और घर आके ही हम लोग बैठे नहीं, बस जल्दी से मैंने स्ट्रॉलर लिया जो शॉपिंग का होता है, वो मैंने लिया और रेयान से कहा कि चलो अब शॉपिंग के लिए चलते हैं, नहीं ग्रोसरी के लिए चलते हैं, शॉपिंग कपड़ों वगैरह की नहीं, किचन की शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो ये भी खुश होता है काफ़ी कि हाँ चलो मम्मा चलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे करीब में ही, बिल्कुल यहाँ पे जो नेटो स्टोर है, सुपरमार्केट है, वहाँ पर हम लोग चले गए थे और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लॉक। नॉर्मली तो कभी नहीं भी लगाती, लेकिन लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं ना, वो सारे जब बाहर निकलते हैं तो लॉक ज़रूर लगाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे भी लगाना चाहिए। अच्छा जी, घर से हम लोग निकल गए थे और रेयान के लिए मैं कार से निकाल रही थी इसका जो स्ट्रॉलर है, उसको चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वॉक पे जाना और स्ट्रॉलर चलाना।
तो ये काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करता है, मैं भी इसको एन्जॉय करने देती हूँ क्योंकि आज मौसम भी यानी कल का मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, धूप भी निकली थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर घूम फिर के। ठंड तो थी, बहुत ज़्यादा तो ख़ैर नहीं कह सकते लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर अच्छा मौसम हो रहा था। और बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे नेटो और शॉपिंग हमारी यानी ग्रोसरी मेरी डन हो गई थी। इतनी ज़्यादा चीज़ें तो ख़ैर मुझे नहीं चाहिए थी लेकिन ये है कि स्टोर बंदा आ जाए तो फिर जो नहीं भी लेना होता बंदा वो भी उठा के स्ट्रॉलर में रख रख लेता है। ख़ैर अभी जाऊँगी मैं घर और घर हम लोग ख़ैर से आ गए हैं। यहाँ रेयान मेरी हेल्प कर रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब ये आके अब यानी आगे बढ़ जाता है और मुझे कहता है कि मम्मा मैंने ये करना है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये स्वीट सा लगता है। ख़ैर हम लोग आ गए थे, यहाँ पे ग्रोसरी मैं रखूँगी और उसके बाद आराम से बैठ के अपनी चाय एन्जॉय करूँगी क्योंकि सुबह से जब मैं निकली थी ना तो अपॉइंटमेंट, उसके बाद ग्रोसरी, घर के भी छोटे-मोटे काम होते रहते हैं साथ में। और ये निदा के लिए मैंने अपॉइंटमेंट भी लेनी है वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी मैंने चाय बनाई है अपने लिए, आधी मैंने पी ली है और आधी के लिए मैं रिलैक्स होके बैठना चाह रही थी। तो अब मैं पीऊँगी चाय और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।